भैया तेरी धोती में दो भैया, भैया तेरी धोती में दो, हाँ धोती में दो भैया गधा है। गाली गलौज नहीं। एक अच्छा काम करते हैं, हाँ? हम ऐसा करते हैं, क्लोजअप अंताक्षरी खेलते हैं। क्लोजअप नहीं बुड्ढी, सिर्फ अंताक्षरी। जब मेरा बाप नहीं स्पॉन्सर कर रहे हैं। चलो 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 चलो, बुढ़े लोग उधर जाओ। बुढ़ा तेरा बाप होगा। अरे हाँ मेरे, मैं कहाँ बैठ रहा, मैं इधर, मैं ए धगड़े मेरे पैर पे पैर मत देना। चलो शुरू कर। चलो चलो। ये पोपो गाना। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम। शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। My name is तुकाराम घोंसाई। मैं दुनिया में अकेला हूँ। मैं मर गई क्या? मैं दो से गाती हूँ, चुप। दिल हूँ करे घबराओ, एक बूंद नहीं पानी की। पानी की नहीं, दारू की। But because अरे मेरे बाप, Hey, बैठना यार, बैठना बैठ। नीचे बैठ, शांता जी, माँ गाना, ये गाना माँ गाना। कुकु कुकु, कुकु कोयल तेरी बोली, कुकु सूरज है कितनी भोली। नहीं तुकाराम नहीं दारू नहीं मिलेगी तुकाराम नहीं बापू बोला ना बस करना बापू। अरे भोली पीने देना यार। क्या हुआ? बापू अरे डर गया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। बापू तुझे कुछ नहीं हुआ ना? बापू देख ऐसा नाटक नहीं करना, फट गई थी ना मेरी। तेरा बाप बूढ़ा हो गया, कभी तो मर जाएगा ना। तुझे कुछ नहीं होगा बापू, तुझे कुछ नहीं होगा। मेरा रघु। लोगों ने तुम पर हमला हमारे कहने पर किया था। देखा सिंघानिया साहब, मैंने कहा था ना, बाबू कल भी लोहा था, आज भी लोहा है। और जंग भी लोहे को ही लगता है, इसलिए आजमाना जरूरी था। धंधे की बात कर लें। कौन हो तुम और अंदर कैसे आए? जब आप बाहर जाएं तो दरवाजा बंद करके जाएं। दरवाजा मैं बंद करके गई थी,
जब मैं ऊपर आया तो दरवाजा खुला था। घंटी मारी, कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए अंदर आ गया। लेकिन तुम यहाँ आए किस लिए हो? नेहा, मैं नेहा से मिलने आया हूँ। नेहा यहाँ नहीं है। कहाँ मिलेगी वो? लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? मैं उसका दोस्त हूँ। पर मैं नेहा के सारे दोस्तों को जानती हूँ। तो मुझे भी जान जाओगी? एंथनी, गोवा से। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? नेहा? कैसी है तू? मॉरिशस ठीक ठाक पहुंच गई? वाओ, हॉलिडे इन में ठहरी है? ओह ग्रेट। अरे बाबा, अर्जुन ठीक ठाक है। तू बता, तू कैसी है? अच्छा, वाओ ग्रेट। अच्छा सुन, तेरा कोई दोस्त आया हुआ है गोवा से, एंथोनी। अरे उसे मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। अच्छा ले, तू खुद ही बात कर ले उससे। कहाँ चला गया? हेलो नेहा? हेलो हेलो हेलो? ओफो, तुम हो? हटो। हेलो मिस्टर एंथोनी। कमाल है, अभी अभी यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। बोल खिलाती है मेरे पीछे। यहाँ तक पहुँच गया। बोल तूने क्या किया उसके साथ? बोल क्या किया? तुम शर्म आनी चाहिए सवाल करते हुए। शर्मानी चाहिए, मुझे शर्मानी चाहिए साले। मुझे शर्मानी चाहिए। मैं क्या कर लेगी तू? क्या कर लेगी? तेरा आशिक आएगा बच्चा तुझे? चल 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 ना, चल ना तेरा आशिक के पास, चल चल ना तेरा आशिक के पास, चल देख तो क्या बिगाड़ता है। चल चल। जरा देखना। मुझे माफ कर दे रोहित, मुझसे गलती हो गई। क्या बात कर रहे हो चाचा? सच कह रहा हूं। जानता था मैं कि गौरी तुमसे प्यार करती थी और तुम गौरी से, मगर समाज में अपनी इज्जत रखने के लिए मैंने चुना एक शरीफ, इज्जतदार, नौकरी वाला जमाई। आज देख रहा हूं उसकी सभ्यता। इतना स्वार्थी बन गया मैं कि ये भी भूल गया कि आज जो भी हूं सिर्फ तुम्हारी बाप की वजह से हूं। मुझे माफ कर दे रोहित, माफ कर दे मुझे। चाचा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा? काम क्या करता है तुम्हारा जावाई? गौतम नायक। आप कौन हो? साले हाथ उठा ना। उंगली भी उठाई ना गोरी पर, मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? बीवी हो मेरी थी,
बीवी थी तेरी, समझा? प्रियपति गंगवामहे। अब आप लोग खड़े हो जाइए। दोनों एक दूसरे को हाथ पहनाइए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब मंगलसूत्र पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अब सिंदूर लगाइए। क्या कर रही है? वो देख। हाँ? इसे कहते हैं सच्चा मर्द। छोड़ यार, ये देखेगा भी नहीं। देखने वाली चीज दिखाएंगे तो जरूर देखेगा। ओह शिट यार, ये तो बड़ी इंसल्ट हो गई। देख नेहा, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अब जा तू एक ट्राई मार प्लीज। जा ना प्लीज। देख वो उस तरफ जा रहा है। I want a pearl necklace. Oui, madame. A pearl necklace? Madame, allez-vous français? French. Excuse me? I don't speak French. Could you help me, please? इन्हें मोतियों का हार चाहिए। अरे मैडम, पहले हिंदी में बोलते। हम मॉरिशस हैं। हम फ्रेंच जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी नहीं जानते। मैं अभी आया। और कुछ? No. Thank you. अबे मुन्ना, कितना पिएगा रे? अभी अभी अस्पताल से आया। अरे मेरे को डॉक्टर ने बोला है जितना दारू पिएगा उतनी जल्दी मेरा जख्म भर जाएगा। लो सुनो। अरे दिल का जख्म काहे को नहीं भरता यार? ये बेवड़ा यार अभी क्या? अरे हसन भाई, उठ। सलाम भाई, सलाम भाई। सालो, पूरी दुनिया की दारू एक ही रात में पी जाओगे क्या? अरे हसन भाई, आज तुम्हारे बच्चे का जन्मदिन था ना, यहाँ वापस क्यों आए? ये बताने के लिए कि आज की रात दारू कम पियो। क्यों भाई? वो इसलिए क्योंकि कल सुबह 9 बजे फ्रैक्चर गैंग अलीबाग जा रही है गेटवे ऑफ इंडिया से।
छोड़ दे इसे। ए बाबू, कहीं तूने उसकी सुपारी तो नहीं ली ना? राजा, तेरा होश में रहना रास नहीं आता। जिंदा रहने के लिए तेरा बेहोश होना ज्यादा जरूरी है। कुछ याद आया? फ्लैशबैक, पेट्रोल से भीगा बदन, मामूली सी चिंगारी और फिर आग का गोला। कौन हो तुम लोग? पूछती है कौन हो तुम लोग? मौत जिसके आसपास होती है ना, तो हम जैसे लोग ही नजर आते हैं। क्या चाहते हो? अरे चाहते तो सिंघानिया साहब है। आया आया, सिंघानिया साहब तुमको जिंदा देखना नहीं चाहते। छोड़ दो मुझे। कैसे छोड़ दे और क्यों छोड़ दे? सिंघानिया साहब के बेटे को तुमने पुलिस के सामने पहचाना, और सिंघानिया साहब को ऐसी जान पहचान अच्छी नहीं लगती, और सिंघानिया साहब को जो चीज अच्छी नहीं लगती, मतलब खैलेत 1 2 ने 3। तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी, तेरी गवाही सब राख हो जाएगी। पुलिस का कायदा, कचहरी का कानून, इंसाफ, ईमान, कौन आएगा तुझे बचाने? इस लड़की को तो मैं तुम लोगों से बचा लूंगा, लेकिन तुम लोगों को मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, ये बंद कर रहे। 8 गोली खाई सड़वे ने, फिर भी जिंदा है साला। ये हंसता क्या रे? अबे साले हंसू नहीं तो क्या करूँ? फट गई ना तेरी, तू कि वो जिंदा है। अरे अपनी तो साली बाप के टाइम से दुश्मनी है, लेकिन तूने साला पीठ पीछे उसकी ऐसी ठासी है ना, तुझे तो मारे बगैर छोड़ेगा नहीं वो। क्यों पाटिल साहब? ठीक कह रहा है नागिया तू। उसका जिंदा रहना हम लोगों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे तुमने तो उसको सर पे चढ़ा के रखा था, वरना कब का गेम बता देता उसका। ये बहस का कोई फायदा नहीं है कोई फायदा? अब सोचना यह है कि करना क्या है उसका। भाई उसके बीवी और बच्चों को उठा लाते, अपने आप चलाएगा साला। कितने साल से धंधे में तू? कितने साल से? अपनी दुश्मनी अपनी जगह है, घर वालों को बीच में लाने की बात मत कर, समझा तू? समझा? चूड़ियां नहीं पहनी है मैंने,
अपने अपने दम पर ठोकूंगा बॉक्सर को। अरे मगर कैसे? फुल फील्डिंग लगा दिए। जिस दिन डिस्चार्ज होगा ना, ठोक डालूंगा बॉक्सर को। डिस्चार्ज तक रुकने में बेवकूफी है, उसको अस्पताल में ही ठोकना पड़ेगा। ये ना क्या? क्या बात करता है रे? ठीक बोला ना क्या? बिल्कुल ठीक बोला। आईसीयू से निकाल के उसे कौन से वार्ड में रखा जाएगा ये मालूम करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। उधर जाते और सबको बोल समझो। माँ जी, मरीज को होश आ गया है, आप चाहे तो उसे मिल सकते हैं। चलो 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 चलो। ए कुत्तो रुको इधर ही। कहाँ जा रहे हो? शांति, चलो। नहीं, तू हो क्या? क्या देखता है? ठोक दूंगी इधर ही मैं। तिच्या आईला। अरे यार। चाची संभाल के। रोहित। हाँ माँ जी। रोहित, लो मिल लो। 8 दिन से बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे तुम्हारी। और ज्यादा बात मत करना। रोहित, ए रोहित। क्या बात है दादी? आज बॉक्सर भाई नहीं बोलेगी? चुप, ज्यादा बात मत कर। मैं ले आऊंगी गौरी को। नहीं आएगी वो। और दादी, तुम भी उसको कुछ मत कहना। यहां से निकलूंगा ना तो सीधा जाऊंगा उसके पास माफी मांगने। उसका बहुत बड़ा गुनहगार हूं मैं दादी। चलो, देर आए दुरुस्त आए। गाड़ी आगे लगा। हाँ भाई। यस ए उठ। सड़वे, बंदूक रख, नहीं तो ट्रिगर दबाऊंगा ना तो गोली सर से निकलेगी साले। रख नीचे। भाई भाई भाई। हाँ जिंदा हो। ये जो हाथ में लेके घूमते हो ना, डाल दो अंदर। साले सोते रहते साले। कितने? 2। किधर? डॉक्टर के पास। ये मेरे रिश्ते में नहीं है ये। ठोक डाल इसको। लेकिन ये साला तेरा दोस्त है ना? तेरा दोस्त है ना? तेरा दोस्त है ना ये? डॉक्टर जाओ। पक्या? हाँ। फोन लगा साले को। बोल के काम हो गया। हाँ बोल। काम हो गया। क्या बोलता है? सामने पड़ा है। पलटी मार वहां से। जी भाई। किधर है वो साला? मड आइलैंड बीच हाउस। मड आइलैंड बीच। ये पैसा जो आपने मुझे नेहा वर्मा की गारंटी का दिया था,
वो गारंटी खत्म। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? नेहा वर्मा आज भी उतना ही बड़ा खतरा है जितना पहले था। उस खतरे से बड़ा खतरा जो अब खड़ा हो गया है, उसका क्या करें? नजर घुमाकर देखो बाबू, जिस गोदी पर तुम खड़े हो वो इस मुल्क के नाजायज हथियार और गैर कानूनी बारूद का सबसे बड़ा ठिकाना है। यह है सिंघानिया की रियासत। यहां पिछले 20 साल से मैंने दुनिया की सबसे कमीनी नस्ल के लोगों के साथ कारोबार किया है, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो अपना कमीनापन मुझ पर जाहिर कर सके। फिर ये जुर्रत तुमने कैसे कर ली बाबू? क्या मतलब? मतलब धोखा, मतलब गद्दारी। सिंघानिया के साथ गद्दारी का मतलब मौत। ले जाओ इसे। चलें। शेर की जिंदगी जीने वाला अब कुत्ते की मौत मरने वाला है। अपने बाप के बारे में ऐसा नहीं कहते। शेर मियां, ये आपके ही बारे में बात कर रहा है। लेकिन मर तो उसका बाप ही रहा है ना। वो देखो। अब तेरी बारी। चाचा। कौन? मैं प्रशांत। अरे अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? पुलिस ने पूरी बिल्डिंग लगा के रखी है बाहर, तू जा यहाँ से। भाई जानना चाहते हैं कि गौरी भाभी और बच्चे कहाँ हैं? भाई। हाँ बोल। भाई वो गौरी भाभी कहाँ है उसका पता चल गया है। कहाँ है? मुलुंड में राधा भाई चौल, खोली नंबर 12। ठीक है। कहाँ जा रहे हो भाई? मुलुंड, गौरी से मिलने। मैं भी चलता हूँ। नहीं, मैं अकेले जाऊंगा। असतां तु पुनः काले नैव चित्ते कदाचन जीर्यते जीर्यतः केशा जीर्यन्ति जीर्यतः जीर्यते जीर्यते सर्वम् कृष्णैवेकाल जीर्यते। खोली नंबर 12 कहाँ है? ये क्या? गौरी, गौरी दरवाजा खोल। गौरी, 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 गौरी दरवाजा खोल प्लीज। गौरी, गौरी, गौरी दरवाजा खोल प्लीज। गौरी, गौरी दरवाजा खोल। गौरी, चले जाओ यहाँ से रोहित। मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। मैं इस लायक नहीं हूं गौरी, मैं जानता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें और शांति से मिलने आया हूं, तुमसे माफी मांगने आया हूं। मैं जानता हूं गौरी, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मैं ये भी जानता हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगी।
लेकिन एक बार, आखिरी बार मेरी बात सुनो गौरी। इतना बुरा नहीं था मैं भी एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन रघुनाथ नामदेव शिवलकर, रघु भाई, ये नाम मेरे नाम से कभी हटा नहीं गौरी। शांति की उम्र का था मैं। स्कूल में कोई मेरे साथ बैठकर खाना भी नहीं खाता था, सिर्फ एक मुन्ना गौरी। मैं बुरा इंसान नहीं था गौरी, मैं भी जीना चाहता था ढंग से, लेकिन अभी वक्त कम है। शांति के नाम से मेरा नाम हटा दो गौरी, उसे लेकर यहां से कहीं दूर चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम का साया उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। वक्त आ गया है गौरी, मुझे गम नहीं है, गम नहीं है मुझे गौरी, सिर्फ डर है कि ऊपर जाकर मां और मुन्ना को क्या मुंह दिखाऊंगा। जाओ गौरी, जाओ गौरी, शांति को लेके जाओ गौरी, जाओ। पीछे का दरवाजा है ना, जाओ गौरी, जाओ। गौरी, तुम्हें शांति की कसम, पीछे मुड़कर मत देखना गौरी, जाओ गौरी, जाओ। अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, तुम्हें भागने का कोई मौका नहीं है। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूं रोहित, मेरी बात मान लो। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया जिस रास्ते पर तुम जा रहे हो उसकी मंजिल सिर्फ मौत है। उन लंगूरों की बातों पे इतना ध्यान मत दे। हाँ हाँ, पढ़ ले, मालूम है बड़ा बैरिस्टर बनने वाला है। अच्छा अच्छा, अभी दिन में ही ठिकाना शुरू कर दिया। कल तुम्हारी माँ ने आत्महत्या कर ली। वेश्या थी, वेश्या है और वेश्या ही रहेगी, वेश्या ही रहेगी। क्या कसूर था मेरा? क्या गलत किया था मैंने? मैं तो एक मासूम सपने का पीछा करते हुए शहर में आई थी। क्या मेरा कसूर यही था कि मैंने गुनाह को गुनाह कहा?
सच की तरफ उंगली क्या उठाए कि इस शहर ने मुझे अपनी असलियत दिखा दी। ऐसा शहर जहां इंसान तो बसते हैं मगर इंसानियत नहीं। लोग तो जीते हैं मगर जिंदगी नहीं। क्यों बाबू क्यों? क्यों ऋतु परेरा की जान ली गई? क्यों बेकसूर राजा को मारा गया? क्यों मेरे दिल का खून हुआ? क्यों सिमी की मासूमियत को कुर्बान होना पड़ा? ये सब तो तुम्हारे गुनाह है ना बाबू? हाँ नेहा, ये सब मेरे गुनाह हैं, लेकिन ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है ताकि तुम जिंदा रह सको। इतने लोगों को मरना पड़ा था कि मैं जिंदा रह सकूं? तुमने मुझे क्यों नहीं मार डाला बाबू? क्योंकि मैं तुमसे प्यार कर बैठा। तुम्हें प्यार करना नहीं आता बाबू, तुम तो प्यार का मतलब भी नहीं जानते। तो तुम मुझे सिखा दो ना। प्यार तो तुम भी करती हो ना मुझसे? किया था, लेकिन इतना कम भी नहीं कि तुम्हें भुला पाऊं, और नहीं इतना ज्यादा कि मैं तुम्हें माफ कर पाती। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती बाबू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। तो गोली चलाओ नेहा, चलाओ गोली, मार डालो मुझे। तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं नेहा? मार डालो मुझे। तुम मुझे नहीं मार सकती, तुम मुझसे प्यार करती हो ना। चलाओ गोली नेहा, गोली चला नेहा, चलाओ गोली, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे, मारो नेहा, गोली चलाओ, चलाओ गोली नेहा, मारो, मार डालो मुझे, चलाओ गोली। बाबू, मैं समझी थी कि तुम मुझे नेहा, नेहा, तुमने हमेशा मुझे गलत समझा नेहा। मैं तो तुम्हें हर तकलीफ से दूर रखना चाहता था, लेकिन क्या करता। अगर तुम्हारी बाहों तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है तो मुझे हजारों मौतें मंजूर है। वैसे भी तुम्हारी नफरत के साथ जीने से तुम्हारी बाहों में दम तोड़ना अच्छा है। मुझ जैसे गुनहगार पे, मुझ जैसे गुनहगार की मौत पर कोई अफसोस नहीं करता। और देखो तुम मेरे लिए आंसू बहा रहे हो। एक आखिरी एहसान कर दूंगा। जब कभी मेरी याद आए ना तो विकी की मोहब्बत को याद करना, बाबू के खौफ को नहीं।
हाथ में पिस्तौल लेकर जो जीते हैं उनका अंत पिस्तौल ही लिखती है। लेकिन बाबू मोहब्बत पर कुर्बान हो गया। अगर वो जिंदा रहता तो एक लावारिस मौत मरता, किसी गुमनाम गली में पुलिस की गोली से एक गुमशुदा मौत। पर बाबू की किस्मत कि उस पर गोली चलाने वाले हाथ उसके थे जिसे बाबू ने प्यार किया था। Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.